हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडर होम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को अरेंज करने या फिर कॉम्बिनेशन बनाने की। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव राइट इन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रूल ऑफ काउंटिंग। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करेंगे रूल ऑफ काउंटिंग में, मतलब अगर एक एक्शन ए हो सकता है एम डिफरेंट वे में। क्या बोला मैंने? अगर कोई एक्शन ए एम डिफरेंट वे में हो सकता है और कोई एक्शन बी जो कि दूसरा एक्शन होगा कोई बी, वो हो सकता है एन डिफरेंट वेज में। तो टोटल वेज टू परफॉर्म आइदर ए और बी, क्या बोला मैंने, या तो ए या तो बी करने के जो तरीके हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा एम प्लस एन। चाहे आप दोनों साथ में परफॉर्म करो या फिर ए को परफॉर्म करो या बी को परफॉर्म करो, तो उसको टोटल परफॉर्म करने के तरीके क्या हो जाएंगे, एम प्लस एन। यही हमें बताता है रूल ऑफ काउंटिंग। अगर मेरे पास, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 4 शर्ट हैं और 5 पैंट हैं और मुझे सिर्फ एक शर्ट या एक पैंट चूज करना है। क्या बोला मैंने? या तो एक शर्ट या एक पैंट ही। तो कैसे चूज करेंगे? या तो मैं 4 पैंट में से 4 लूंगा या फिर उसमें से 5 लूंगा। टोटल क्या बनेगा हमारा, 9 वेज, यानी कि 9 तरीके से हम 4 और शर्ट ले सकते हैं और 5 पैंट को ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। तो अगर कोई एक एक्शन ए हम लेते हैं, उसको करने के तरीके एम है। अगर कोई एक एक्शन हम एम लेते हैं, उसको करने के तरीके एम है, और अगर दूसरा वे एक्शन लेते हैं बी, उसको करने का तरीके एन है, तो जो हमारा टोटल वे उन दोनों को साथ में करने का, टोटल वे उन दोनों को साथ में करने का, वो हो जाएगा एम प्लस एन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आप या तो एम को लो, सॉरी, पहले वाले में जो एडिशन का था उसमें आपको क्या था कि या तो आप ए को लो या तो बी को लो, तब आपके टोटल वेज चूज करने के तरीके एम प्लस एन थे। लेकिन जब आप दोनों को साथ में चूज कर रहे हो तो उसके तरीके एम प्लस एन हो जाते हैं। यही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास 4 शर्ट हैं और 5 पैंट है, तो इन दोनों को साथ में, मतलब शर्ट को और पैंट को साथ में चूज करने के तरीके क्या होंगे, होंगे 20। ठीक है, आप इसको पेयर बना के भी देख सकते हो। जैसे कि आप 4 अलग अलग कलर के शर्ट लेना, ड्राइंग बना के देख लेना। पहनना तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ेगा होगा, आप कलर करके देख लेना। 4 कलर लेना और 5 बॉक्सेस बना लेना। उसको जब आप साथ में जब फिल करोगे तो टोटल वेज आपके 20 होंगे उसको करने के। ठीक है, अगर हम उसमें मान लो कि 2 और सर्कल ऐड करते हैं बॉक्स में, जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप 4 कलर ले लेना, 5 बॉक्स बना लेना, और उसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं। उस बॉक्स के साथ एक और आप 2 सर्कल को ऐड कर लेना, तो आपके पास टोटल 3 पैरामीटर होगा। और मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों को आपको साथ में अरेंज करना है, मतलब आपको साथ में तीनों को लेना है। तो आप क्या करोगे, वहां पर आपको लगेगा मल्टीप्लिसिटी रूल। तो आप क्या करोगे, 4 × 5 × 2, जो कि हो जाएगा आपका 40 वे। सिमिलरली मैंने यहाँ पर पैंट, शूज और शर्ट को लेकर किया था, तो मेरा आंसर यहाँ पे 40 वे आ रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल लिया, आप उसे भी ट्राई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो ये था भी आपका एडिशन और ये आपका था मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक आपका दोनों में डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं पासवर्ड एग्जाम्पल, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पेपर में लगभग इससे आपको क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिले ही होंगे। तो अब बात करते हैं पासवर्ड एग्जाम्पल पर। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है कि मैं आपको दिया हुआ है 6 डिजिट का पासवर्ड, आपको उसको पासवर्ड को फिल करने का तरीका पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ पर 6 बॉक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, ये है 6 बॉक्सेस। इसमें क्या बोला है कि पहले 2 डिजिट में, यानी कि पहले के इस डिजिट में और इस डिजिट में आपको अल्फाबेट लेने। मालूम है ना अल्फाबेट कितने होते हैं, लेते नहीं? तो टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। तो पहले और दूसरे में आपको अल्फाबेट्स लेना है, बाकी जो चारों हैं उनमें आपको नंबर लेने हैं। ठीक है, तो नंबर होते हैं 0 to 9। ओके, तो पहले वाले में भरने के लिए अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होंगे, दूसरे वाले में भी आपको अल्फाबेट भरना है तो आपके पास 26 ही लेटर होंगे।
लेकिन बाकी चारों में आपको नंबर्स भरना है। तो नंबर 0 to 9 में टोटल 10 नंबर्स आते हैं। इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पासवर्ड एग्जाम्पल्स। आपको इसको करने पड़ेंगे, आपको पेपर में बहुत जगह पूछते हैं, तो इसे भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपके पेपर में ही आ जाए। तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने एक तरीके को चूज किया, मतलब इन सबको आपको साथ में चूज करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी भी पैरामीटर्स को साथ में जब लेते हैं तो उसको टोटल वेव्स का क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। सेम यहाँ पर भी आपको पैरामीटर्स गिवन थे, 2 अल्फाबेट करने थे, 4 नंबर्स करने थे, और सबको साथ में लेकर आपको एक पासवर्ड बनाना था। तो जब आपको सबको साथ में लेकर बनाना था तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी रूल लगाएंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँ कि कभी कभी पूछ देता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अभी तक तो मैंने आपको रिपीटेशन लेके बताया कि मान लो सब में आपको 26 भरना है, आपको रिपीट करना है, तब आपके लिए ये था। अगर मैं कह दूं कि रिपीट नहीं करना, तो उसमें क्या करेंगे, वो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 6 बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है। यहाँ पे अभी भी आपको अल्फाबेट ही भरने हैं, और यहाँ पर जो होंगे वो नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट पहले में तो आप 26 लेटर भर सकते हो, आपका 26 अल्फाबेट पहले से रहे, लेकिन अब आपको रिपीट नहीं करना। तो मान लो कि आपने यहाँ पर कोई एक लेटर यूज कर लिया, मान लो वो ही यूज कर लिया, तो बाकी अब आपके पास टोटल कितने लेटर्स बचे, टोटल 25 ही बचे होंगे। मैथ तो आती ही होगी आपको, 26 - 1 25। अब आप यहाँ पर 25 लेटर सिर्फ यूज कर सकते हो, अब आपके पास कोई और चांस नहीं है, 26 यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको इन सब में नंबर्स भरने, और नंबर्स आपके पास टोटल 10 होते हैं। तो पहला बॉक्स भरने के लिए आप 10 यूज करोगे, अब तो आपके पास एक कम हो गया, तो यहाँ पे 9 आप यूज करोगे। वैसे 8 और 7 अब आपके पास ये हो गया पूरा। आपने जो टोटल वेज आपको निकालने थे, आपने उस मुताबिक आपने अपने जितने भी पैरामीटर से उसको यूज कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको इन सबको साथ में एक पासवर्ड की तरह यूज करना है। तो जब टोटल साथ में यूज करने की बात आती है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, तो वहीं नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करोगे। ये सब जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, 3,27,600। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, जो कि पासवर्ड बेस्ड क्वेश्चन पे आता है, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फैक्टोरियल, जो कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये बहुत सिंपल चीज़ हो। तो फैक्टोरियल का सिंबल देख लो, जो कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये आपको यूज होता है। या तो कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ऐसे एक बॉक्स राइट एंगल जैसा बना देते हैं और उसके अंदर एन लिख देते हैं, इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है। तो फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे होता है, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, जब तक आप 1 तक ना चले जाओ। ठीक है, ये होती है आपकी वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिया था, तो 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू डॉट 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 जो भी था, मल्टीप्लाई करते 1 तक, और इसकी वैल्यू होती है 120। और हाँ, एक होता है 0। 1 फैक्टोरियल का तो 1 होगा, आपको तो इतना मालूम है, लेकिन 0 फैक्टोरियल का भी 1 होता है, इसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस ये सब हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो कि हमारा था परम्यूटेशन। अभी तक जितना था वो सब के सब भूमिका बना रहे थे हमारे। अब मेन सरदार की बारी, जो कि है परम्यूटेशन। तो इसका मतलब अभी हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो परम्यूटेशन का मतलब जब आपको किसी भी ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना, यानी कि मैं आपको कह दूं कि मेरे को जैसे 5 आदमियों को लेना, 3 आदमियों को लेना, 3 आदमियों जैसे पहला आपको जो आदमी उसको कैप्टन बनाना है। तो आपको ऐसे लेना है कि जो आप 3 आदमी लो, उसमें से पहला आपका कैप्टन ही, बाकी 2 कुछ भी हो सकते हैं। इन तरीकों से आप अरेंज करते हो। आप अगर ऐसे अरेंज कर दिया कि पहला कोई भी आदमी ले लो, दूसरा कैप्टन ले लो, तीसरा, तो इसमें और इसमें अंतर है, ये दोनों वैल्यूज आपकी अलग अलग है। तो इसीलिए परम्यूटेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको अरेंजमेंट बताती है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस f फैक्टोरियल, जहाँ पे n आपका होता है टोटल नंबर, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन में दे रखा हूँ। वेट एक सेकंड, उसका मैं रेस कॉल में जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको 10 आदमी हैं, 10 आदमी में से आपको 2 आदमी चूज करने। अभी मैं चूजिंग का बता रहा हूँ कैसे चूज करते हैं।
10 में से 2 आदमी को चूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे 10 PR। आपने उसमें से चूज किया, ठीक है। आपने जैसे कि मैंने बोल दिया 10 आदमी थे, उसको उसमें से 2 कैप्टन बनाने हैं, तो आप क्या करोगे 10P2। ऊपर जो भी आप नंबर लिखते हो वो होती है टोटल। इतना याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर क्या लिखना होता है, नीचे क्या लिखना होता है। तो देखो, ऊपर जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो जिसमें से हमको उसमें से छांटना है उस वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका कॉम्बिनेशन के भी साथ होता है। तो कॉम्बिनेशन में भी आप यही चीज़ यूज करते हो, जितने टोटल वैल्यू होता है आप उसको ऊपर लिखते हो, जो छाटने पीटने का काम होता है उसे आप नीचे लिखते हो। तो ये था हमारा 10P2। अब इसको आप फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे, ये होता है हमारी n की वैल्यू, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10-2, n-r होता है तो 10-2 फैक्टोरियल। इसको जब आप फर्दर लिखोगे तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। अब देखो, क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी, वैसे तो आप इसको चाहे तो प्रॉपर वे में आप इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम वही तक लिखेंगे जो कि नीचे लिखा होगा। मान लो कि आप इसको तो पूरा 1 तक लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 8 फैक्टोरियल पर ही रोक देंगे, क्योंकि हमें इजी कैलकुलेशन चाहिए, हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो हम बस 8 फैक्टोरियल तक ही रोक देंगे, क्योंकि नीचे भी हमें 8 फैक्टोरियल दिख रहा है। हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम इसे कटा नहीं सकते, तो हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे तो हमारा आंसर 90 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, ये सारी चीज़ होगा। अब ऐसा बड़ी बड़ी अगर फैक्टोरियल्स आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है, उसमें आपको पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया परम्यूटेशन की बात। अब देखो, परम्यूटेशन के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई, वैसे इसे यहाँ पर एक और दिया हुआ है आपको, जैसे कि आपको पहला चेयरमैन चूज करना है, फिर वाइस चेयरमैन, और आपको 8 पीपल टोटल दिए हुए हैं कि 8 पीपल में से 2 पीपल आपको चूज करना है। पहला होना चाहिए चेयरमैन, दूसरा होना चाहिए वाइस चेयरमैन। तो 8 पीपल में से चूज किया तो 8P2। वैसे ये टेक्स्ट फॉर्म में मैंने लिखा है तो आपको इस सिंबल में मैं नहीं लिख सकता। वैसे अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो परम्यूटेशन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8-2 फैक्टोरियल, जो कि आया हमारे 56 वेज। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी आपसे हो जाएगा, अब जैसे मैंने सारे एग्जाम्पल्स बताए वैसे ही। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पर नहीं लिख रखी है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट, आपके मतलब एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि आप कहीं भी देखें परम्यूटेशन की जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये परम्यूटेशन की केसेस है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। वेट, ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये परम्यूटेशन के केसेस है, तो आप चाहें इसे लिख सकते हैं। वो क्या है, अगर आपको NP0 दिखे, क्या दिखे NP0, तो उसकी वैल्यू 1 लिख दीजिएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली NP1 दिखे तो उसकी वैल्यू n होती है। क्या होती है? n। क्या लिखा मैंने? NP0 की वैल्यू 1, NP1 की वैल्यू n। और अगर आपको NPn दिखे तो उसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू n फैक्टोरियल। और मैंने आपको 0 फैक्टोरियल तो बता ही दिया कि वो 1 होती है। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, वो उसे कहते हैं टेबल वाला। जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैं जब पेपर दे रहा था तो मेरे भी सेट में ये क्वेश्चन आया था, तो मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है, देखो आपको एक टेबल दिया होगा, उसमें क्या इधर ABCD ऐसे करके, इधर भी ले लेते ABCD। इधर देख सकते हो इस साइड में हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, इधर B है, और इस वाले में हमारी B की वैल्यू इधर है। तो इसे अगर हम देखें तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो, अगर आपको अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, मैंने क्या बोला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो। और अगर आप उसका टोटल वेज निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। अगर आपको इसके अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला को यूज करते हो, वो है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। और वो n क्या है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि टेबल के अंदर है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन जो कि टेबल के अराउंड है, वो होता है। तो यहाँ पे 4 है ABCD, तो वो हो जाएगा 4-1 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ठीक है।
और अब बात करते हैं अगर अरेंजमेंट से आपको फर्क पड़ता है, यानी कि अरेंजमेंट से आपको लेना देना है, क्वेश्चन में लेना देना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा कि एज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, और ये डायरेक्ट यूज होता भी है। इसका कोई ज़्यादा मतलब इसके अंदर, इसके क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला पे आपको वैल्यू पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और कोई टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वलिटी पर बेस्ड। जैसे कि मैं आपसे कह दूं NP4 इक्वल्स टू 20 NP2, इसकी वैल्यू फाउंड करो, किसकी वैल्यू फाउंड करो, n की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। तो आप क्या करते हैं, आप इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, जो कि फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर 20 फिर जो कि n फैक्टोरियल अपॉन में n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल आउट। आप इसको फर्दर मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये ऑप्शन ये भी मल्टीप्लाई में था, ये जो वैल्यू थी 20 से मल्टीप्लाई में थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट काट सकते हैं इधर। अब बात करते हैं 1/n-4। अब मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, n-4 n-3 एंड n-2। ये कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है ना, मैं -1 करते जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, एक्चुअली -1, तो ये बढ़ते जाएगा। इसे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे इस वाले, सो इसे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे इस वाले को, 1/n-2 n-3 और n-4 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसको इधर भेज दोगे तो n-2 n-3 इक्वल्स टू 20। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक n की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 5 × 4। तो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी देख लेना, मेरे को याद, अब मैं इसे सॉल्व करने तो नहीं जा रहा। आप इसे सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला बनता है क्या, ऐसे इक्वलिटी बेस, फिर दूसरा बनता है ये सर्कुलर टेबल, जो भी नाम से आता है, टेबल आता है कि राउंड टेबल के नाम से आता है, पर्सन सीटेड अराउंड द राउंड टेबल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके कुछ केसेज होते हैं, इसे याद कर लेना। और परम्यूटेशन हो गया, फैक्टोरियल की वैल्यू ध्यान में देते रहना। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड ज़्यादा मत करना, जितना आपको काम हो उतना ही एक्सपेंड करना। ठीक है, हद से ज़्यादा एक्सपेंड मत कर देना, वरना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज के लिए था इतना ही। अब सोच रहा हूँ कि जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ा दूँ। और इतनी सारी चीज़ें परम्यूटेशन के लिए इनफ है, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे टाइम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे परम्यूटेशन और परम्यूटेशन को यूज़ करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।